नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज के बारे में। आज का सब्जेक्ट रहने वाला अपना एग्रोनॉमी टेस्ट 3 की बात करेंगे। बाजरा यानी पर्ल मिलेट की आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू की एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 1, बाजरा का वानस्पतिक नाम है, बोटनिकल नेम ऑफ पर्ल मिलेट। आपको बताना है बोटनिकल नेम कौन सा है, वनस्पतिक नाम यानी बाजरा का। ए टिट्रिकम एस्टिवम, बी पेनिसिटम टाइफोइडस, सी कैजेनस कैजान एंड डी ओराइजा सेटाइवा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी पेनिसिटम टाइफोइडस, जो कि बाजरा का वानस्पतिक नाम है। यदि टिट्रिकम एस्टिवम की बात की जाए तो ये है गेहूं का वानस्पतिक नाम। केजेनस कैजन की बात की जाए तो ये अरहर का बोटनिकल नेम है। और ओराइजा सेटाइवा ये धान का बोटनिकल नेम है। क्वेश्चन नंबर 2, बाजरा के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। ऐसा कौन सा राज्य है जिनका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोया जाता है और उनका प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा है। ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान एंड डी गुजरात। तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन और जो उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। कहाँ पे होता है? राजस्थान में। और सेकंड नंबर पे कौन आता है? गुजरात आता है। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। यदि पहले अपन बात की राज्य की, अब अपने यहाँ पे देख रहे हैं कौन से जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है। ए जोधपुर, बी अलवर, सी धौलपुर एंड डी बाड़मेर। तो सर्वाधिक उत्पादन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे उत्पादन की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अलवर। और यदि बात करें कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कहाँ बोया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 4, बाजरे का कड़वा रोग है, जो बाजरे का कड़वा रोग है वो किसके द्वारा फैलता है। ए वायु जनित रोग, बी मृदा जनित रोग, सी बीज जनित रोग, डी वायु प्लस मृदा जनित रोग। तो जो बाजरे का जो कड़वा रोग है वो एक प्रकार का सोयल बोरन डिजीज है, यानी ये मृदा से फैलने वाला रोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी मृदा जनित रोग। क्वेश्चन नंबर 5, बाजरे के बीजों का परीक्षण भार कितना होता है, यानी आपको टेस्ट वेट बताना है किसका, बाजरे का, यानी 1000 दानों का जो वजन होता है वो कितना होता है। ए 2 से 3 ग्राम, बी 3 से 4 ग्राम, सी 5 से 6 ग्राम, डी 10 से 12 ग्राम। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 5 से 6 ग्राम होता है 1000 दानों का वजन। क्वेश्चन नंबर 6, बाजरे में किस प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है, यानी जो बाजरा है उसमें किस प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है। ए पेनिकल, बी स्पाइक, सी रेसिम एंड डी कैरियोप्सिस। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पाइक प्रकार का पुष्प क्रम बाजरे में पाया जाता है। और ये कैरियोप्सिस है, ये दाने का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में देश का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ खुलेगा, यानी देश का पहला अनुसंधान केंद्र है बाजरे का, वो राजस्थान में खुलने जा रहा है। तो वो कौन से जिले में खुलेगा। ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी बाड़मेर एंड डी जयपुर। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर जो गुड़ामालानी है, कहाँ पे? गुड़ामालानी के अंदर ये खुलने वाला है बाजरा अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 8, बाजरा की कौन सी किस्म शुष्क क्षेत्रों में कृषि हेतु उपयुक्त है, यानी ड्राई लैंड के लिए उपयुक्त वैरायटी कौन सी है। ए के 851, बी सुनेना, सी बरखा एंड डी WCC 75। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना डी WCC 75 जो वैरायटी है वो ड्राई लैंड क्षेत्रों के लिए बेस्ट रहती है। क्वेश्चन नंबर 9, बाजरे में किस रोग में पुष्प वाला भाग पत्ती नुमा संरचना में बदल जाता है, यानी जो फूल या जो पुष्प होता है वो पत्ती नुमा संरचना में बदल जाता है, ये कौन से रोग का लक्षण है। ए अर्गट रोग, बी मर्दूरोमिल आसिता, सी सुर्णिल आसिता एंड डी कंडुआ रोग। तो आपको बताना है कि कौन से रोग में पुष्प वाला भाग पत्ती नुमा संरचना में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपना बी मर्दूरोमिल आसिता में ये देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10,
बाजरा का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? ए भारत, बी अफ्रीका, सी चीन एंड डी अमेरिका। तो जो बाजरे का जो उत्पत्ति स्थल है, ओरिजिन पैलेस है, वो है अफ्रीका। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 11, बाजरा एक प्रकार की फसल है। C3 and short day plant, C4 and short day plant, C3 and long day plant and C4 and long day plant। तो बाजरा एक प्रकार के खरीफ में बोया जाने वाला पौधा है, तो इसलिए वो हो जाएगा शॉर्ट डे प्लांट। तो लॉन्ग डे प्लांट वाले ऑप्शन तो कट हो गए पहले ही, अब पीछे बचे दो। तो अब याद रखना आप लोगों को, शॉर्ट डे प्लांट प्लस C4 पौधा होता है कौन सा? बाजरा का। बाजरा हो जाएगा C4 प्लस शॉर्ट डे प्लांट। क्वेश्चन नंबर 12, संकर बाजरा में प्रमाणित बीज यानी सर्टिफाइड सीड उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं? ए 200 मीटर, बी 400 मीटर, सी 600 मीटर एंड डी 1000 मीटर। तो आपको बताना है कि जो सर्टिफाइड सीड है उसमें प्रोडक्शन के लिए जो डिस्टेंस रखते हैं अपन, आइसोलेशन डिस्टेंस बोल सकते हैं या फिर पृथक्करण दूरी बोल सकते हैं, वो कितनी रखते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 200 मीटर। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, बाजरा में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कितनी होती है? ए 66,000, बी 1,28,000, सी 1,50,000 एंड डी 1,66,000। तो जो प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या अपन को निकालनी हो, तो ऊपर तो हम लिख देंगे हेक्टेयर को मीटर में, और नीचे जिनकी स्पेसिंग है वो लिख देते हैं। तो बाजरा की स्पेसिंग की बात की जाए तो वो होती है 45 इंटू 15 सेंटीमीटर, और इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आएगा 1,66,000, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 14, बाजरे में नर्सरी हेतु बीज दर प्रति हेक्टेयर कितना काम में लेते हैं? यानी 1 हेक्टेयर के लिए अपन नर्सरी बना रहे हैं, तो वहां पे अपना कितना सीड काम में लेंगे? ए 1 केजी पर हेक्टेयर, बी 2 केजी पर हेक्टेयर, सी 3 केजी पर हेक्टेयर एंड डी 4 केजी पर हेक्टेयर। तो यदि अपन नर्सरी तैयार कर रहे हैं 1 हेक्टेयर के लिए, तो वहां पे 2 केजी सीड काम पर्याप्त है। वहां पे कितने? 2 केजी सीड पर हेक्टेयर नर्सरी में काम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बाजरे के हरित बाली रोग का प्राथमिक संक्रमण का स्रोत है? ए बीज, बी वायु, सी मृदा एंड डी बीज प्लस वायु। तो यदि ऐसा कौन सा जो हरित बाली रोग है उसका जो प्राथमिक संक्रमण है वो किससे फैलता है? हरित बाली रोग यानी बीज से, वायु से, मृदा से या बीज प्लस वायु से। तो प्राथमिक संक्रमण की बात की जाए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बीज, और बीज के साथ में यहाँ पे सोयल होता तो भी राइट हो जाता है, यानी ए और सी यहाँ पे दोनों राइट है। लेकिन वरीयता की बात की जाए तो यहाँ पे बीज यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से बाजरा के संबंध में असुमेलित का चयन कीजिए। फल प्रकार कैरियोप्सिस, गुणसूत्र संख्या 14, नर बंदे पक्ति टिप्त 23A एंड परागण 100 परागण। तो इसमें आपको असंबंध में असुमेलित का चयन करना है। क्या करना है? असुमेलित का चयन करना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा गलत, डी परागण इसमें होता है, वो होता है पर परागण, क्योंकि बाजरा एक प्रकार का प्रोटोगायनी प्लांट है। प्रोटोगायनी का मतलब है कि इसमें जो मादा पार्ट है यानी जो फीमेल पार्ट है वो पहले परिपक्व हो जाता है, इसलिए इसको पर परागण के द्वारा जो आगे की जनरेशन है वो बढ़ानी पड़ती है। तो फल प्रकार यहाँ पे कैरियोप्सिस सही है, गुणसूत्र संख्या 14 सही है, और नर बद्य पक्ति है वो टिप्त 23 ये भी राइट है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी अपना। परागण होता है वो इसमें 100 परागण न होकर यहाँ पे क्या होता है? पर परागण होता है। कैसा होता है? पर परागण। क्वेश्चन नंबर 17, बाजरे की फसल में दीमक के नियंत्रण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ए थायरम, बी मिथाइल पैराथियोन, सी मैंकोजेब एंड डी क्लोरपाइरीफॉस। तो जो बाजरा है उसमें दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? क्लोरोपाइरीफॉस का। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 18,
बाजरे की प्रथम संकर किस्म फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? ए S4, बी पंजाब हाइब्रिड बाजरा 1, सी हाइब्रिड बाजरा 1 एंड डी हरियाणा हाइब्रिड 1। तो यहाँ आपको बताना है कि जो 1965 में बाजरा की जो प्रथम संकर किस्म निकाली गई थी वो कौन सी है? तो यहाँ पे आ जाएगा हाइब्रिड बाजरा 1, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बाजरा में खनिज लवण एवं वसा की मात्रा क्रमशः होती है, यानी बाजरा में खनिज लवण और जो वसा है उनकी मात्रा कितनी कितनी होती है आपको बताना है। ए 2.7% इंटू और 5%, बी 5% और 2.7%, सी 10% एवं 5% एंड डी 70% एवं 5%। तो यहाँ पे जो खनिज लवण है वो है 2.7% और जो फैट है वो है 5%। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना ए 2.7% तो खनिज लवण और 5% अपने होती है फैट बाजरा में। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोटोगायनी अवस्था किस फसल में पाई जाती है? ए जवार, बी मक्का, सी बाजरा एंड डी गेहूं। तो प्रोटोगायनी जो अवस्था है वो पाई जाती है किसमें? बाजरा में। और यदि प्रोटो एंड्री की बात की जाए तो वो पाई जाती है मक्का में। और मक्का और बाजरा ये दोनों के दोनों इनमें क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है, पर परागण पाया जाता है, क्योंकि बाजरा के अंदर पहले मादा पार्ट पहले तैयार हो जाता है और मक्का के अंदर पहले नर पार्ट तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 1965 में विकसित बाजरे की प्रथम हाइब्रिड वैरायटी किसके संकरण से प्राप्त हुई? ए टिप्त 23A का क्रॉस करवाया BIL 3B से, या फिर BS 100A का क्रॉस जब टिप्त 23A से करवाया, सी टिप्त 23A का क्रॉस जब RS 30 से करवाया, या फिर डी जब BIL 3B का क्रॉस BJ 1041 से करवाया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना जब टिप्त 23A का क्रॉस BIL 3B से करवाया गया तो यहाँ पे हाइब्रिड बाजरा फेस्ट का निर्माण होता है, यानी उसकी वैरायटी तैयार की जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया अपना ए। क्वेश्चन नंबर 22, बाजरे की प्रति हेक्टर फसल हेतु बीज दर कितनी काम में लेते हैं? ए 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर, बी 3 से 4 केजी पर हेक्टेयर, सी 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर एंड डी 5 से 6 केजी पर हेक्टेयर। यानी बाजरा है उसकी जो प्रति हेक्टेयर फसल है उसमें अपन बीज दर कितनी काम में लेते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर, यानी 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बाजरे के अरगड़ रोग में चिट्टे से गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, ये किस रोग के कवक के कारण होता है? यानी ये किस कवक के कारण होता है? अरगड़ रोग है वो किस कवक के कारण फैल सकता है ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। ए पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सॉर्गी, बी क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, सी स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला एंड डी टोलियोस्पोरियम पेनिसिलेरी। तो आपको बताना है यहाँ पे जो अरगड़ रोग है वो कौन से कवक से फैलता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, यानी 73 का यहाँ पे आपका बी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, बाजरे की फसल उत्पादन के लिए ज्यामिति रखी जाती है, यानी रो इंटू रो और प्लांट इंटू प्लांट डिस्टेंस कितनी रखते हैं बाजरे के प्रोडक्शन के लिए? ए 30 इंटू 10 सेंटीमीटर, बी 45 इंटू 15 सेंटीमीटर, सी 10 इंटू 10 सेंटीमीटर एंड डी 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना 45 इंटू 15 सेंटीमीटर और 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर रखते हैं गेहूं में। किसमें रखते हैं ये? गेहूं में। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 25, बाजरा के संबंध में असत्य कथन का चुनाव कीरो, यानी बाजरा के संबंध में आपको असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। कौन सा कथन? असत्य। बाजरा सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल है, बाजरा को गरीब का भोजन के रूप में जाना जाता है, राजस्थान में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर में होता है और बाजरे में अरगड़ रोग की रोकथाम हेतु बीजों को 20% नमक के घोल में उपचारित किया जाता है। तो आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है?
तो बाजरा सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल है, ये सही है। बाजरा का गरीब का भोजन के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। और राजस्थान में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर में होता है, यह गलत है। सर्वाधिक उत्पादन होता है अलवर में। कहाँ पे होता है? अलवर में। और सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कहाँ बोया जाता है? तो आंसर आएगा बाड़मेर। और बाजरे में अरगड़ रोग की रोकथाम हेतु बीजों को 20% नमक के घोल में उपचारित किया जाता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, यानी सी यहाँ पे असत्य कथन है। और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।